हेलो बेटा, क्या तू कुछ पैसे भेज पाएगा? हाँ, अभी मुझे 15 ही दिन हुए हैं पैसे भेजे। इतनी जल्दी पैसे खत्म कैसे हो गए? अब क्या बताऊं, जो तेरी पत्नी है ना, वो सारा दिन पैसे खर्च करने से बाज नहीं आती। घर के खाने को तो हाथ तक नहीं लगाती। कभी बर्गर, कभी चाउमीन, ना जाने क्या क्या खाती रहती है। दिन भर में 500,000 रुपए तो यूं उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। ये है दिव्या, जो फास्ट फूड की बहुत ही शौकीन थी। दिव्या से उसका पति और उसकी सास दोनों ही परेशान हो चुके थे, लेकिन दिव्या अपने खाने से बाज नहीं आती थी। अरे बहू, दिव्या क्या कर रही हो? मैंने जो 1,000 रुपए तुम्हें दिए थे रखने के लिए, वो पैसे ला कर दो। दूध वाले भैया आए हैं, उन्हें मुझे पैसे देना है। क्या माँ जी, उसे तो मैंने खर्च कर दिए। किस चीज़ में खर्च कर दिए? माँ जी, मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने बहुत सारे पिज़्ज़ा खाए। सरस्वती तंग आ चुकी थी अपनी बहू से। सारे मोहल्ले में उसके बहू के चर्चे होने लगे थे। कोई कैसे कितना बाहर का खाना खा सकता है? और ये बात तो देखो, उससे हजम भी हो जाता है बहन। इसी तरह हमेशा होता था। दिव्या से उसकी सास और पति परेशान हो जाते थे। घर के खर्च कम पड़ जाते थे उसके खर्च के आगे। कभी दिव्या का पति तो कभी दिव्या की सास बहुत सी बातें सुनाते, लेकिन दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाने से बाज नहीं आने वाली थी। माँ जी, हमारे गांव में एक चैलेंज आया है। 10 लाख का चेक मिलेगा जो फास्ट फूड खाने में जीत जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रतियोगिता में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ, काफ़ी हद तक तो मुझे भी भरोसा है कि तुम जरूर जीतोगी। तो फिर चलो। अब दिव्या माने जाने शहर के, जिसने आज से पहले बहुत से चैलेंज जीते हैं, उसके साथ बैठ चुकी थी टेबल पर और खाना शुरू कर दिए दोनों ने। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इसे हरा दे। आज कई सालों से यही जीतता आया है। हमारी बहू भी कोई कम नहीं है खाने में। सारे मोहल्ले और उसकी सास सभी जानते थे कि दिव्या ही जीतेगी, और ऐसा ही हुआ। दिव्या ही जीती। खुशी खुशी घर वापस आती है सरस्वती और अपने बेटे को फोन करके सारी बातें बताती है। दिव्या का पति बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो मोहल्ले वाले हमारा मजाक बनाते हैं तुम्हारे खाने को लेकर, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वही मोहल्ले वाले तुम्हारी गुन गाएंगे।